दोस्तों नमस्कार। मैं BL कल्याण, लेक्चरर इंग्लिश। और सबसे पहले उन साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो कल शारीरिक शिक्षक के रूप में काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपके लिए ये भी छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो ये सोचकर परेशान हैं कि उनको गृह जिला नहीं मिला और वो ज़िले से बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों पहली नियुक्ति के लिए इन चीज़ों को हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं क्योंकि पहली नियुक्ति होती है, मेरिट के अकॉर्डिंग होती है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं अपने को अपने अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एंजॉय कीजिएगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मतलब चुटकी में निकल जाता है, पता नहीं चलता। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, आप सीखे हुए हैं, औरों को सिखाते हैं, उनसे आप सीखते हैं। और घर से बाहर जब जाते हैं तो आप मजबूत होते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो साथियों आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताने के लिए यहाँ आज ऑनलाइन आया हूँ। तो साथियों बाहरी ज़िलों में जाने वाले एस्पायरेंट जो है, अभ्यर्थी जो है, उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप घर से बाहर तो निकल गए हैं, घर से बाहर आपकी नियुक्ति होने जा रही है। तो साथियों कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आपको नियुक्ति मिलने वाली है, तो दूरी के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। जैसे कि आपको मकान चाहिए किराए के ऊपर, जैसे आपको खाने पीने की भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कई बार आप यदि शादीशुदा हैं तो आप फैमिली को भी साथ में रखते हैं। तो ये सारी सुविधाएं यदि आपको मिलती हैं तो आप घर रहें चाहे बाहर रहें तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती। जब आपकी छुट्टियां होती हैं 1 या 2 दिन की, कई बार घर पे आपको अचानक से कोई काम हो जाता है, आपको CL पे आना होता है, तो आप ऐसी जगह प्रीफर करें कि आपको जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से आपको आसानी से 2-4 घंटे वेट नहीं करना पड़े, आपको आसानी से कोई ना कोई साधन अवश्य ही मिल जाए। इस प्रकार की स्थितियाँ मैंने दोस्तों अपनी नियुक्ति के समय बाहरी ज़िलों में देखी हैं कि आपको लगभग 10-10, 12-12 घंटे आपको इंतज़ार करना होता है, आपको साधन नहीं मिल पाते हैं। तो साथियों वो बड़ी विकट समस्या होती है कि आपका जो छुट्टी का समय है मैक्सिमम टाइम ख़राब हो जाता है। तो साथियों थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ पर रह रहे हैं तो आपको वहाँ पर पीने को पानी मिल जाए, खाने पीने की सामग्री आपको आसानी से मिल जाए, मकान किराया आपको आसानी से मिल जाए, आपको अन्य किसी प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो उनका सामना न करना पड़े। तो साथियों दूरी के अलावा कुछ चीज़ें भी आप ये ध्यान रखें कि आप बाहर जा रहे हैं तो आपको काफ़ी नया घर आपको बसाना पड़ेगा, नई चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। और वो चीज़ें जो आप एक बार तो ले लेंगे लेकिन काफ़ी बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर से आप जाते हैं, आपको साधन नहीं मिल पाता, तो आपको एक्स्ट्रा कोई किसी न किसी प्रकार की एक्स्ट्रा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो साथियों मेरी ये राय रहेगी कि आप दूरी के अलावा आप अपनी सुविधाओं का भी ध्यान रखें ताकि आपको लंबे समय तक यदि रुकना पड़े तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। साथियों कुछ चीज़ें देखने में आती हैं कि आप जैसे छुट्टी होती है, सैटरडे आ गया, संडे को आपको घर रहना है, जहाँ घर जाना है, तो आपको साधन नहीं मिल पाता, आपकी छुट्टी वहीं पूरी हो जाती है और आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है, परेशानी होती भी है। और साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे 2 साल का प्रोबेशन है तो सीधा नियमों में RSR के नियमों में होता है कि भाई नवनियुक्ति के समय उसके बाद में 2 साल तक आपका तबादला है, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। कई लोग करवा भी लेते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन काउंसलिंग के बाद में प्रोबेशन पीरियड में आप 2 साल आपको रहना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, आपको सारी व्यवस्थाएं आपको आराम से मिल जाएं, आपको परेशानी ना उठानी पड़े। तो दूरी के अलावा भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी बात उन साथियों को जिनको अपना गृह जिला मिल गया तो उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन बाहरी ज़िलों में जाने वाले जो एस्पायरेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा मैंने जो आपको बातें बताई है इन पे गौर जरूर फरमाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।